आज की मीटिंग के साथ आपके पास हाजिर हैं और हस्ब साबिक मेरे पहले मेहमान हैं जनाब अब्बास भट्ट साहब, कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं। कोटली से इनका तल्लुक है, वाटफोर्ड इंग्लैंड में ये मुकीम हैं। तो मेरे दूसरे मेहमान हैं जहांगीर मीर, इनका तल्लुक नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन से है, मुजफ्फराबाद से इनका तल्लुक है और बड़े एक्टिव मेंबर रहे हैं, आजकल वियना में हैं। मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब लतीफ़ भट्ट साहब, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट श्रीनगर से इनका ताल्लुक है और तहरीक आज़ादी कश्मीर के अरूज के दौर में ये काफ़ी मुतहरिक रहे, तमाम जमातों से इनके रवाबत थे। तो आजकल ये अभी वियना में हैं। तो नाज़रीन, जो आखिरी प्रोग्राम हमारा हुआ था उसमें काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल पूछे कि आप अपना तारफ़ तो कराएं। तो मेरा तारफ़ ये है कि मेरा जो ख़ानदान है उनका ताल्लुक जम्मू से है, रेजिडेंसी रोड जम्मू से। तो 1947 में हम माइग्रेट करके उन्हें निकाल दिया गया, कुछ ख़ानदान के लोग शहीद हो गए और बाकी जो बच गए उनको जो उस वक्त आर्मी थी वो लेके उन्होंने पाकिस्तान सियालकोट में भेज दिया। तो मैं जो बेसिकली है वो जो महाजिर हैं, जो कश्मीर के जो जम्मू से मोस्टली जो महाजिर हैं, मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ और जो महाजिरों के मसाइल हैं उस पर ना तो कभी इंडियन कश्मीर में बात हुई ना कभी पाकिस्तानी कश्मीर में। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक जो कश्मीर की आबादी का और कश्मीर के मसले का एक बड़ा हिस्सा है। महाजिरों की जो सीटें हैं वो जो आज़ाद कश्मीर असम्बली में हैं वो 12 सीटें हैं, 6 जम्मू से और 6 कश्मीर से, वैली कश्मीर से। तो आज हम इस सिलसिले में भी कुछ बात करेंगे, इस मौजू पे भी रोशनी डालेंगे कि जो कश्मीरी डायस्पोरा का ये हिस्सा है जो महाजरीन है पाकिस्तान में, उनमें बहुत बड़ी अच्छी पोजीशनों पे भी रहे हैं और कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर है उसके लिए उन्होंने काफ़ी खिदमात उनकी हैं और उन्होंने जो पसे पर्दा रह के जो अपने भाइयों के लिए जो खिदमत कर सकते थे उन्होंने की। तो मैं भट्ट साहब से दरखास्त करूंगा कि जो हम चल रहे हैं जिस पे कि रोल ऑफ कश्मीरी डायस्पोरा इन फ्रीडम स्ट्रगल और कोई पॉसिबल वे आउट, भट्ट साहब क्या कहते हैं आप इस बारे में? ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नईम साहब आपका और वियना के तमाम जो हमारे साथी हैं जो हर वीक बाकायदगी से इस प्रोग्राम के लिए आते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, चीज़ें सेटअप भी करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और उसके साथ ही मैं कल मेरे ख्याल में योम आज़ादी था पाकिस्तान का और आज है योम आज़ादी हिंदुस्तान का। मुझे ये समझ नहीं आती मैं उन्हें क्या कहूँ, मुबारकबाद दूं या इस चीज पर गिला करूं कि भाई आपकी आज़ादी है कहाँ, आप किस चीज में आज़ाद हैं? ना आप अंदरूनी आज़ाद हैं ना बैरूनी आज़ाद हैं। भूख और अफलास दोनों मुल्कों में उतम मौजूद है। 90% आबादी आपको बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है इस वक्त भी, लेकिन फिर भी अगर अपने आप को आप आज़ाद समझते हैं, शादियाने बजाते हैं आज़ादी को, तो आपको भी आज़ादी मुबारक हो। लेकिन उसके साथ में एक बात जरूर कहूंगा, वो कहे ना किसी ने, सुन लो दुनिया के रखवालो मुझको भी कुछ कहना है। याद है तुमको सारों के दुख, मेरा दुख याद नहीं। अब तो है आजाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आजाद नहीं। इन आजाद कौमों से मेरा एक यही सवाल है, बाकी दुनिया आजाद है तो मैं आजाद क्यों नहीं, मेरा वतन आजाद क्यों नहीं, मेरे हम वतन आजाद क्यों नहीं। इनकी आजादी में क्यों आपने रुकावटें डाली हुई हैं। तो खान साहब, पिछले 2 प्रोग्राम हमने जो किए थे वो प्रोग्राम बेसिकली इन्हीं मिसाइल की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए थे कि असल में इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद आखिर वो कौन कौन सी रुकावटें थी जिनकी वजह से हम आज तक आज़ादी जैसी नेमत से महरूम रह चुके हैं।
वो तो हमने निशानदेही की 12-13 डिफरेंट रीजंस डिस्कस किए आपस में। आज जिस तरह आपने हुक्म दिया था कि आज का हाल के उसका हल है क्या, हम आज इसका कैसे तलाश करें, उसके हल के लिए तो जो बेसिक चीज थी, लवाजमात थे, उस पर हम डिस्कस किया था खासी उसमें। आज आपने जो दूसरा टॉपिक भी साथ रखा है, मेरे ख्याल में वो टॉपिक के साथ हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोग्राम हमारा आधा घंटा पौने घंटा का होता है सारा। इस आधे पौने घंटे में जो हल वाली बात है वो भी काफी लंबा एक टॉपिक है। तो मेरे ख्याल में अगले वीक जो है ना, ये जम्मू के महाजरीन की, या क्यों उन्होंने सफर किया, किसने ज्यादा सफर किया, और उनके सफर की क्या वजूहत है, अगले वीक रखे तो मेरे ख्याल में आसानी रहेगी हमारे लिए। ठीक है। तो बेसिक आते हैं जी हल की तरफ। अक्सर लोग इसको कहते हैं ये एक नामुमकिन सा हल है, हालांकि मेरे नजदीक बहुत ही आसान हल है। अगर जो हमारे काबजीन हैं उनके नीयतें साफ हों और वो इसको हल तलाश करना चाहें, अगर वो इसका, और हमारे साथ साथ इस साल के साथ साथ अगर वो मुखलिस हों अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ, ख्वाह वह पाकिस्तान हो ख्वाह वह हिंदुस्तान हो, अगर वो मुखलिस हैं अपने लोगों के साथ, तो डेफिनेटली उन्हें इस मसले का हल तलाश करना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब हम इसके हल की तरफ निगाह दौड़ाएं तो हल के लिए जी भी मुख्तलिफ हल मौजूद हैं, दर्जनों के हिसाब से आप इस चीज पर डिस्कस कर सकते हैं, 2-2 घंटे इस पर बहस की जा सकती है। लेकिन मेरे नजदीक उस हल के लवाजमात क्या होने चाहिए, उसका हल का बेस होना क्या चाहिए। मेरे नजदीक सबसे पहले तो उस हल का बेस ये होना चाहिए कि वो हल परमानेंट हो, लॉन्ग टर्म। ये नहीं कि 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए हल तलाश करें, उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में से जिसका जी चाहे यहाँ पर कब्जा करना शुरू कर दे। वो हल नहीं चाहिए। इसके लिए एक परमानेंट हल चाहिए जो लॉन्ग टर्म हल हो। और दूसरी बात, उस साल में ये हो कि वो पुरअमन हो। तो हमने बहुत सी जानें दे चुके हैं कश्मीरी, पाकिस्तानियों ने दी हैं, हिंदुस्तान वालों को भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी इस मसला कश्मीरियों ने दी है, और बिलखुसूस वादी के कश्मीरियों ने दी है। मैं ये बरमाना कहूंगा, मुझे इसमें ये कहने में बिल्कुल, बहुत लोगों को होती है ना कि हम आबादी को आजाद कराना चाहते हैं। ठीक है, हम आबादी को आजाद नहीं अकेला कराना चाहते, जहां तक हमारी जात का तल्लुक, हम 85,000 मरबा मील को ही आजाद कराना चाहते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा सफरिंग जो है इस आजादी की दौड़ में, या प्रॉक्सी वार की दौड़ में, या इसको जो मर्जी वार कह लें हम, तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान वादी वालों का हुआ। वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, वहां पे उनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है, इसको हमें तस्लीम करना पड़ेगा। हम मजीद कुर्बानियां देने के काबिल नहीं हैं अब, या मजीद कुर्बानियां देना नहीं चाहते, इसलिए ऐसा हल हो जो पुरअमन हो। और तीसरी बेसिक बात जो इसमें है कि जितने भी शरीक हैं इसमें, ख्वाह हिंदुस्तान शरीक हो ख्वाह पाकिस्तान हो, बल्कि आज का तो चाइना भी बड़ा शरीक बनता जा रहा है, और बिलखुसूस कश्मीरी कौम से मराद मेरी हर वो इंसान जो 85,000 मरबा मील में रहने वाला शख्स है, वो रियासती बाशिंदा है, जो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है, जो उसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक जो को हल तलाश करेंगे आप, वो हमें मंजूर होगा। और यही मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म, लॉन्ग रन पे इसका हल तलाश किया जा सकता है। अब मैं एक आध में हाल की बात करूंगा, बाकी मेरे ख्याल में हमारे मेहमान भी इसमें जाएंगे। मैं नहीं चाहूंगा मैं ही इस पर सामने बैठ कर कब्जा कर तकरीर अपनी सुनाना शुरू कर दूं। नहीं, सवाल बड़ा मुश्किल है, आप ये जवाब इसका निकालें, हल निकालें ऐसा मैं जो। मैं 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 अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जो मेरे अपनी ज़हनी सलाहियत है उसके मुताबिक मैं अपने ज़हन के मुताबिक इस बात का जवाब दे सकूं। अब हल असल में देखें, एक आसान सी बात है इसमें, ताकत के जोर पर हिंदुस्तान पाकिस्तान से कभी भी आजाद कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान नहीं ले सकता। ये दोनों एटमिक कुव्वतें हैं, बल्कि तीनों एटमिक कुव्वतें हैं। इस वक्त चाइना भी अगर शामिल कर लिया जाए, सारी एटमिक कुव्वतें हैं। ये किसी भी सूरत में ये कहें कि नहीं जी हिंदुस्तान अपने जोर बाजू से कब्जा जमा लेगा आजाद कश्मीर पे और गिलगित-बल्तिस्तान को, और ये पूरे के पूरे 85,000 मील पर कब्जा कर लेगा और ये एक हल हो जाएगा। ये हल एक जरूर है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और एग्जैक्टली बैन ही ऐसी सूरत है पाकिस्तान के भी। पाकिस्तान भी एक एटमिक कुव्वत होने के बावजूद जो मर्जी कर ले, श्रीनगर, लद्दाख और जम्मू का जो इलाका उसके पास है, वो पाकिस्तान उससे कभी भी छीन नहीं सकता, ताकत के तौर पर नहीं छीन सकते। यानी दोनों के अफवाज लड़ती हैं, मरे हैं, जो मर्जी करें, ये उनके बस की बात ही नहीं है।
तो अगर ये इन दोनों के बस की बात नहीं है तो तीसरा हल आ जाता है इसको तकसीम का। तकसीम अगर चाहें तो वो कश्मीरी अवाम कभी भी कबूल नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। पिछले 30 सालों से 32 सालों से जो कुर्बानियां दी गई हैं, जो माओ बेटियों के जरिए हुई हैं, जो हमारे बच्चों को कत्ल किया गया, जिन बच्चों को यतीम किया गया, मुझे बताएं वो नस्ल जरिए कभी एक्सेप्ट करेगी इस चीज को कि अब इसको हम तकसीम कर लें? वो कम अज कम अपनी आजादी से कम तो किसी बात पर बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे। लिहाजा तकसीम वाला भी खाता इसमें से निकल जाता है, हिंदुस्तान का खाता भी निकल जाता है, वो कब्जा नहीं कर सकता, पाकिस्तान उस पर कब्जा नहीं कर सकता। तो एंड ऑफ द डे इसको अना का मसला बनाने के बजाय ना इसको पाकिस्तान अना का मसला बनाए, ना हिंदुस्तान अना का मसला बनाए। उसका एक ही तरीका है कि हिंदुस्तान भी सारा इलाका अपना कश्मीरियों के हवाले करे और पाकिस्तान भी अपना सारा इलाका जम्मू कश्मीर के अवाम के हवाले करे, और वो अवाम जाने और उनका काम जाने। यानी दूसरे मफहूम में राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन जिसको कहा जाता है, इसी में कानूनी यूनाइटेड नेशन की करारदादें में आ जाती हैं, या रेफरेंडम कह लें, कोई भी कह लें, लेकिन वो काम जो कश्मीरियों की मर्जी और मंशा के मुताबिक हो, क्योंकि कानूनी तौर पर हम मालिक हैं उस इलाके के, उस सरजमीन के मालिक हम हैं, और मालिकों के बगैर किसी चीज का फैसला ना होता है, और अगर जबरदस्ती कर दिया जाए तो वो पायदार कभी नहीं होता। एक सिंपल सा इसमें मैं कहूंगा, इसका सिंपल हल यही है कि कश्मीरियों से पूछा जाए, उन्हें 4 साल 5 साल यूनाइटेड नेशन वहां पर जाके बैठ जाए, उन्हें एक दूसरे से मिलने दिया जाए, मेल मिलाप के बाद जब जो एक दूसरे से, चूंकि हमें यहाँ मिले भी एक दूसरे के साथ पत्थर साथ गुजर चुके हैं, हमारी एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रही है। नहीं वर्षा उसमें सारी चीजें पैदा करने के जी उसमें तो ये है ना, पहले तो वो कहते थे कि उस तरफ के कश्मीरी और इस तरफ के कहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान हमें मिलने ही नहीं देते, तो हम जा नहीं सकते, हमें वीजा नहीं मिलता, हमें पासपोर्ट नहीं देते। अब तो ऐसी सूरत हाल नहीं है, अब तो ये जैसे हम आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, ये दोनों तरफ के लीडर भी बैठ के बात कर सकते हैं। सर बिल्कुल आपने बजा फरमाया, लीडर बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह कहते हैं ना कि वीजा सिस्टम के सारे सिस्टम होंगे, लेकिन ये उन इलाकों में प्रैक्टिकली पॉसिबल चीजें नहीं है। कागजों में शायद कार्रवाई होती है, वहां पे इंटरनेट पे मौजूद है, कागजों में श्रीनगर का बहुत अच्छा इंटरनेट है, लेकिन यहाँ हम 4G इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां 2G इस्तेमाल हो रहा है। आप खुद अंदाजा कर सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग उनका होगा। और फिर लीडरों की बात है, कौन से लीडर, कहाँ के लीडर? क्या ये हमारे वजीर आजम आप इनको लीडर कहते हैं इस वक्त? जिनको पाकिस्तान का वजीर आजम पिछली बार मुंह पे कह गया, फारूक अहमद साहब कभी गिलगित में भाग रहे थे, कभी जम्मू भाग रहे थे, कभी श्रीनगर भाग रहे थे। ये दूसरे लफ्जों में ये कह रहा था, इस पागल के बच्चे की तो मुझे समझ ही नहीं आ रही इसकी बातें क्या कह रहा था। ये इमरान खान उससे कह रहा है जो खुद बात करने का सलीका नहीं है, वो हमारे वजीर आजम के मतलब ये फरमा रहे थे। तो लीडर कहां से मिले? इसमें जो है ना थोड़ी सी है कि आपको पता है कि दोनों जो हमारे आजाद कश्मीर के वजीर आजम है और पाकिस्तान के वजीर आजम है, दोनों जरा दूसरे मजाज के हैं, तो जब दोनों मूड में हो तो दोनों को एक दूसरे की समझ क्या नहीं है, हमें एक दूसरे उनकी समझ नहीं आती, तो वो एक दूसरे को कैसे समझेंगे? बट लेकिन सर इसके बावजूद फैक्ट तो यही है ना कि हमारे लीडरशिप की ना तो दुनिया में कोई ऐसी मिसाल दी जा सकती है कि एक मुल्क का वजीर आजम हो और वो उसको इतना हक भी ना हो कि अपने मुल्क के बारे में कोई बात कर सके। उस बेचारे ने उस दिन बड़ी अच्छी बात की थी कि भाई ये मसला हमारा है, इस मसले में हमें दो, ताकि इस मसले के बारे में हम दुनिया के बात कर सकें, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। तो ये सर एक सिंपल, वेरी सिंपल हल है, वही हल है रेफरेंडम का, राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन का। इसको जो भी लफ्ज दे लें, सादा सा लफ्ज में यही कहूंगा कि जहां मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी जो हल इसका चाहते हैं, अगर मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी इसको तकसीम करना चाहते हैं तो तकसीम करके इस मसले का हल करें। हो सकता है ये मेरी बात काफी सख्त है, बात काफी नापसंदीदा है, मुझे भी ये नापसंदीदा है हर सूरत में, लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी यही चाहते हैं, अमन का यही तरीका है, ये जो कत्ल गारत गरी का यही तरीका है इनसे जान छुड़ाने का, तो हमें ये भी मंजूर है। अगर हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं मेजॉरिटी तो हमें वो भी मंजूर है। अगर पाकिस्तान के साथ मेजॉरिटी फैसला करते हैं हमें ये भी मंजूर है। लेकिन सारों को ये भी सोचना चाहिए कि अगर एक आजाद मुख्तार रियासत चाहते हैं मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी, तो उन्हें एक रियासत दी जानी चाहिए, ये उनका बुनियादी हक है।
भट्ट साहब देखें, आपने अभी बार बार ये दोहराया कि आज़ाद रियासत, आज़ाद जो हुकूमत है कश्मीरियों की होनी चाहिए। जब हम जाते हैं तो हम अभी कोहाला से क्रॉस भी नहीं करते तो उधर बड़ा सा लिखा होता है जो मतलब आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर। अब ये इससे ज्यादा आजाद अब क्या होंगे कि आप लिख भी सकते हैं उसको, किसी और दुनिया के मुल्क के साथ आजाद तो लिखा हुआ नहीं, अब हमारे साथ आजाद लिखा हुआ भी है, तो फिर और क्या आजादी चाहिए आपको? और सर यही वो था ना, असल में यही तो मसला है। अब एक खान साहब थे ना, वो किसी का घर मुलाजिम था, वो बाल बच्चे का चुराने के लिए वगैरह वगैरह काम था, उसका नाम आजाद खान था। वो बड़े फख्र से कहता था मैं आजाद खान हूँ। हमारा आजाद खान वही है, आजाद कश्मीर हमारा वही है। असल में हमें पूछने वाला कोई नहीं है, इसीलिए ये 150-200 ममालिक हैं इस वक्त दुनिया के आजाद ममालिक। किसी के नाम आजाद, जर्मनी वालों ने आजाद नहीं लिखा अपने साथ, अमेरिका वालों ने भी आजाद नहीं लिखा। वही कहा, हम आजाद हैं, हम आजाद हम लिख आजाद, भी सकते हैं। हाँ सिर्फ आजाद क्या है, हम मदर पितर आजाद हैं बिल्कुल ही। जी जी, हम हर चीज से आजाद हैं, कोई इखलाकी पाबंदी नहीं है यहाँ पर। हमारी असल में आजादी ये है इस वक्त। तो मेरे ख्याल में ये डेफिनेटली हमारे जो, हम तो आप बढ़ापे के अपने तजर्बात हैं उनके मुतालिक बात करेंगे। हमारे यंग नौजवान बैठे हुए हैं, जहांगीर साहब और लतीफ भट्ट साहब। मेरे ख्याल जहांगीर साहब को भी इसमें डेफिनेटली कुछ हिस्सा डालना नहीं, चाहेंगे। जहांगीर साहब से, जहांगीर साहब की तरफ ही आते हैं। तो जी मैं लतीफ साहब से पूछना चाहता था लेकिन वो ऑफलाइन चले गए हैं। देखें, जो इंडियन कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर जिसको कहते हैं हम, उसमें जो वजीर आजम और सदर रियासत के जो ओहदे हैं वो 1965 में खत्म कर दिए गए, जी जी और उसकी जगह वजीर आला और गवर्नर का ओहदा उन्होंने मुतारफ कराया। तो पाकिस्तान में तो अभी तक ये है कि वजीर आजम भी है और सदर भी है और हमारा झंडा भी है आपके पास, उसके अलावा एक कानून साज असम्बली भी है, अपनी अपनी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी हैं, जबकि इंडिया में ये नहीं है। जो मतलब जम्मू कश्मीर है उसमें तो ये नहीं, वहां तो भारतीय इलेक्शन कमीशन है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का उसकी जुरिस्डिक्शन है, उनके ही बेंच है, या उनको दिल्ली जाना पड़ता है। तो आजाद कश्मीर में तो जो आपका आईनी और कानूनी जो स्ट्रक्चर है वो काफी मजबूत है। जी जी। तो उसके बावजूद आप कहते हैं कि कोई हकूक नहीं है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं। वैसे अभी झंडे की बात की तो मुझे याद है, झंडा तो है लेकिन उसके पीछे डंडा भी दिया हुआ है उन्होंने। वो तो सब अल्लाह झंडों माफ को करे होता इस है। झंडे से। वो तो आप भी जानते हैं। सर जी ये सारे ओहदे मौजूद हैं, मुझे इसमें कहने में कोई मुबालता नहीं है कि वो एक पूरे मुल्क के जो लवाजमात होते हैं वो वहां पे मौजूद हैं, जी। लेकिन क्या ये बाख्तियार है? हम तो चलो थोड़े दूर रहते हैं शायद याद नहीं, लेकिन जहांगीर साहब तो डेफिनेटली कैपिटल से ताल्लुक है इनका। ये जहांगीर साहब ज्यादा क्या पता कहते हैं चलता है कि आप हम कितने आजाद हैं। बताएं जी जहांगीर साहब। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, खान साहब। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, और जो भट्ट साहब ने बातें की वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। इसमें दो तीन चीज़ें जो हैं मैं कम्प्लीटली भट्ट साहब के साथ एग्री करूँगा कि कश्मीर का जो हल उन्होंने जो बताया है कि जो हल है, क्योंकि आज जो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इसमें जो एक निज़ाम चल रहा है ये डेमोक्रेसी का निज़ाम है और नेशन स्टेट का सिस्टम है। तो उसमें जो एक जो कानूनी हक दिया जाता है लोगों को वो ये है कि आप रेफरेंडम करवाएं और उसके नतीजे में जहां लोगों की मेजॉरिटी होगी वही फैसला काबिल कबूल होगा। लेकिन ये चीज़ तो साइड में रखें, ये चीज़ तो एक लॉ है, ये चीज़ इम्प्लीमेंट होंगे या नहीं होंगे इसका आप कह नहीं सकते। लेकिन अभी हमारे पास रीसेंट एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल जो स्पेन की है, हम यूरोप में रह रहे हैं कि वहाँ देखें स्पेन में जो बार्सिलोना में कैटालोनिया की एक जदोजहद चल रही है। मतलब यहाँ पे है जो ह्यूमन राइट्स स्टार्ट होते हैं जहाँ से, वहाँ पे ये सिस्टम है कि उन लोगों को अब बोलने ही नहीं दिया जा रहा। जो कैटालोनिया के लीडर्स हैं उनको अंदर कर दिया गया है पकड़ के, और मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। वो ये राइट इज माइट वाली बात है कि जिसके पास पावर है आप वही हुकूमत चला सकता है। जो नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट था या डेमोक्रेसी है वो किसी सूरत हाल में वो मतलब
जो उसके असल हकायक में है वो छुपती चली जा रही है। अब बात रहा कि कश्मीर के हवाले से हम कितने आज़ाद हैं, ये तो भट्ट साहब ने पहले ही बोल दिया। वो आज़ाद खान वाली मिसाल ये है कि आज़ाद एक नाम के साथ आज़ाद होना और जो उसके आज़ादी के जो लवाजमात हैं, जो आप कह सकते हैं जो आज़ादी में चीज़ें आती हैं, उसमें बड़ा फ़र्क है। आप कह सकते हैं, देखें, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, जो मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ थी या यहाँ है। यहाँ भी मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि हम खुल के बात नहीं कर सकते किसी भी टॉपिक पे एज अ कश्मीरी। और अभी आप मैं कश्मीर में कश्मीर का मैंने विजिट किया, मैं देख के आया हूँ सूरत हाल, जो हमारा पॉलिटिकल जो हमारे लीडर्स हैं उनका, आप उनके उनकी सिचुएशन देखें तो मुझे तो कहीं पर भी ना तो उनमें लीडरशिप दिखती है, ना तो उनका कोई एम दिखता है। देखें, आपको वजीर आजम बना दिया गया, आप प्राइम मिनिस्टर हैं या सदर हैं, लेकिन आपको वही भट्ट साहब वाली का झंडा दे दिया गया है, लेकिन साथ में झंडे के साथ आपको डंडा भी साथ में दिया हुआ है कि आप सिर्फ खाली झंडा दिखा सकते हैं, लेकिन इस झंडे के साथ आप कर कुछ भी नहीं सकते ना। अब यह कि आपको ना कोई बंदा आपको ना मर्सिडीज गाड़ी दे देता है और वो उसको ना साथ में पेट्रोल नहीं देता और या डीजल नहीं देता, आपको बोलता है ये घर में रखी हुई है। अब एक हफ्ते के लिए तो मुझे गाड़ी बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन एक हफ्ते के बाद अब मैं सोचूंगा कि ये मेरे पास मर्सिडीज है, ये किस काम की आखिर के, ना तो इसको मैं चला सकता हूँ। चलो ये कोई क्या जानवर होता तो चलो बंदा खेत में ले जाता, कोई काम करता ना, और वो मर्सिडीज घर में खड़ी हुई खाली ना शो पीस के लिए, तो वो एक कुछ अर्सा के बाद ना उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि वो मेरे किसी काम की नहीं है, चल नहीं रही, कुछ भी नहीं है। हमारा भी एक यही सिचुएशन है अच्छा, कि हम नाम के आजाद हैं। टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा है। उन्होंने कहा है कि अभी 10 मिनट आपके पास रह गए हैं। तो लतीफ़ साहब, आप बताएं कि जो कश्मीरियों में जो खासकर अभी भट्ट साहब ने फरमाया कि वैदी कश्मीर में जो है वो बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम हुआ, बहुत कुर्बानियाँ दी गई। तो मैं अभी इसकी जम्मू कश्मीर की तारीख का देख रहा था, तो उसमें मुझे जो कुछ नज़र आया, जो कश्मीरी लीडरशिप है, मेरे ख्याल से जो मैंने पढ़ा है, कश्मीरी लीडरशिप ही कश्मीरियों पर इस जुल्म सितम की जो है जिम्मेदार है। मैंने अभी पढ़ा है शेख अब्दुल्ला साहब जो है वो भारतीय हुकूमत के साथ पूरी तरह वो तावन में थे, और उनके साथ मिलकर उन्होंने आर्टिकल 370 जो बनाया गया उसमें भी वो शामिल थे। और उसके बाद वो पहले वजीर आजम भी बने, उसके बाद उनको मुअत्तल भी किया गया। तो ये सारे जो कुछ हुआ, जो जो वादी कश्मीर में हो रहा है या हुआ, ये उसमें तो कश्मीरी लीडरशिप ही शामिल थी। आज़ाद कश्मीर में जो कुछ भी हुआ, लेकिन जो आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप ने अपने आप को और अपने अवाम को भी बचा के रखा, जबकि वादी कश्मीर में ये कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपने फायदे लिए, जैसा कि अभी आपने देखा हुर्रियत का जो अभी एक स्कैंडल निकला, जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटें थी 50-50 लाख का, तो पता नहीं इसमें कहाँ तक हकीकत है, हम तो नहीं पूरी तरह जानते। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, अब इंडिया गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि जो आज़ाद कश्मीर के जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ के वहां से आए हैं, उनकी डिग्री काबिल कबूल नहीं इंडिया में। तो ये सारा कुछ, ये सारी इंसानी हकूक की जो वायलेशन है, ये कश्मीरियों के साथ हो रही है। ये क्या कश्मीरी खुद नहीं अपने आप पर ये जुल्म कर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं जैसे पिछले हफ्ते आपको कहा कि हमें असल में लीडरशिप मिली नहीं। कुर्बानियां तो हमारे कश्मीरी कौम ने बहुत हद से भी ज्यादा, लेकिन उनको लीडरशिप मिली नहीं जो उस कुर्बानी को सही तरीके से दिखा सके दुनिया में क्या है। क्योंकि हम, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा कि यूएन हमारे मुल्क में खुद नहीं आएगी, है उधर मसला है, लेकिन हमने कुछ ऐसे कर दिखाना है कि वो आ जाए हमारे पास। क्योंकि हमारे पास तेल नहीं है, वो कहेंगे यार तेल का मसला है चलो आ जाओ, या यूरोप के दाएं बाएं बैठे नहीं है कि वो कहेंगे चलो जी आ जाओ। ये हमारे लीडरशिप ने एक किस्म से वो कुर्बानियां कैश करनी थी और उधर से लानी थी। मसला ये हुआ कि हमें वो कैश करना नहीं आया। अब पहले जैसे भट्ट साहब ने कहा पहले दो ही थे, इंडिया पाकिस्तान, चीन भी बीच में आया। क्या आजकल के दौर में आपको लगता है कि पाकिस्तान हमें आजाद करवा के ले जाएगा? जितने बड़े ताकतवर दोनों मुल्क है, क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान से आजाद कश्मीर लेके आजाद कराएगा? कभी नहीं हो सकता।
इसका एक ही हल है कि इसको अलग छोड़ो, लेकिन उसके लिए हमें एक लीडरशिप चाहिए। लीडरशिप हमारे पास है नहीं। अब अल्लाह इसमें कोई करे कि वो हमारे वो मसले हल करे। अन्ना इसमें दोनों तरफ अन्ना बनी है। अन्ना छोड़ के ये अगर अपने देखे कितने मर रहे हैं इनके, मैंने कहता है इंडिया में ही मर रहे हैं, पाकिस्तान में भी गुर्बत के नीचे लिहा ये है, और फौज पे कितना बजट हो रहा है। यही अगर ये मसला दोनों हल करेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा और इनके मुल्क भी खुशहाल हो जाएंगे। ये लोग भी खुशी में ये करेंगे कि चलो छोड़ो एक दूसरे को, हमें या तो कम से कम हमें बॉर्डर खोल देना, हम एक दूसरे से मिलने जाए, हम मिल ले एक दूसरे से, हमें पता चले कि क्या है उधर क्या है इधर क्या है, और हमें भेड़ बकरियों की तरह हमारा मसला हल ना करे। इंडिया पाकिस्तान बैठ के मसला हल करेगा, हम पे थोप देंगे जी चलो जी ये मसला। देखे मुशर्रफ के हमने 90s देखा, उसके बाद मुशर्रफ का दौर आया। मुशर्रफ में आप देखे कि क्या दौर आया, डाउन हो गए एकदम से, सारा कुछ जैसे कुछ था ही नहीं 2004 में, ठीक है। फिर 2016 आया, क्योंकि इन लोगों में जब आपस में कुछ होता है इंडिया पाकिस्तान का, तो ये लोग उधर वो जो हमारे उधर होते हैं हमाम, उसमें वो कोयला थोड़ा ज्यादा लगाती है, बुखारी समझो एक किस्म से। जब वो धीमी पड़ जाती है, गर्मी है जी धीमी पड़ गई जी कोई बात नहीं, जब दोनों मुल्क आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं उसको थोड़ा ईंधन डाल देते हैं, उसको चला देते हैं। वो एक साइड में चलाता है, एक साइड में। फिर 5-6 हमें चाहिए कोई हल जो फॉर एवर वंस फॉर ऑल हो। देखिए कितने मरे, हम मर गए फिर बैठ गए, मर गए फिर। असल में हम लोग खुद भी, मैंने कहता है कि खाली लीडरशिप, हमारे लोग खुद भी। शेख उबला की आपने बात की, शेख उबला ने बख्शी से कहा तुम्हारे साथ कितने लोग हैं, उसने कहा 40 लाख, उसने कहा तेरे साथ, उसने कहा मेरे साथ भी 40 लाख। जब शेख उबला को 53 में जेल ले गया, उन्होंने कहा था सुबह सारा लाल चौक बर्फ पड़ेगा, उधर कुछ नहीं बचेगा, जब माजराय शुमारी में थी। तो सुबह कश्मीरियों ने कुछ नहीं किया, वो अपने अपने काम पे बैठ गए। उनको पूछा गया क्या, उसने कहा हाउ डू यू डी सोगामी, उसने बोला बख्शी साहब की मेहरबानी। तो मसला यह है कि हम खुद भी इस लायक नहीं है कि हमें हो जाए, लेकिन कुर्बानी हमने बहुत दी। हमारे देखे करीम मर रहे, जवान मर रहे हैं, लेकिन कुछ हमें हासिल नहीं हो रहा है। क्योंकि इंडिया भी दुनिया में एक चीज में कामयाब हो गया, वो कहते हैं जी पाकिस्तान ही लड़ रहे हैं, उधर पाकिस्तान की ये है मसले है। अगर हमें अपने हुकूक दिए जाए, कश्मीरी पाकिस्तान भी इंडिया भी, वो कहे यार ठीक है तुम लोग अपने हुकूक अपना केस लड़ो बाहर जाके। मैं भट्ट साहब से एग्री करता हूं कि हमारे पास ऐसे बंदे नहीं है, लेकिन ये भट्ट साहब ने आप पिछले एपिसोड में खुद कहा कि हमारे पास ऐसे बंदे भी है जो इंग्लैंड में सेनेटर है। वो हमारा, जब हमें कोई किसी जगह हमारा एक किस्म से दुकान, हमारे डिक्टेशन नहीं होता होगा, हम अपने कौम का सोचेंगे, उस वक्त हम डिक्टेशन वालों का नहीं सोचेंगे। हम तभी डिक्टेशन वालों का सोचेंगे जब हमें किसी जगह हमें मसला हल नहीं करना होगा। लेकिन अगर जब हमें ऑप्शन मिलेगी कि सबसे बड़ी ऑप्शन क्या, ये तो एक बाकी चीजें ऑप्शन होनी चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान इसमें ऑप्शन होनी चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंट कश्मीर पहला ये हक होना चाहिए।